अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्ट करते करते यकीन करें आंखों के नीचे जो है ना इतने इतने हल्के पड़ गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके सामने सच बोलूँ। जनाब, अब मैंने आज के वीडियो का जो रन डाउन है वो जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ कि आपको मैंने बताया था कि जनरल बाजवा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर लोग सड़कों पे आए थे। उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो नारे लगाए थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ट्रेंड्स बनाए गए थे बाजवा सरेंडर के, और बहुत सारे कुछ गलीज़ किस्म की ज़बानें इस्तेमाल की गई थी जो मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के अलावा सोशल मीडिया डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर गालीनुमा मैसेजेस जो हैं वो शेयर किए जाने लगे। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि अमेरिका ने एक साजिश की है, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। और अब आपको पता है कि हसास इदारे जो हैं वो सर जोड़ के बैठ गए और उन्होंने अपनी फॉर्मेशन कमांडर्स का एक इजलास किया, एक मीटिंग की, और उसके अंदर क्या चीज़ें तय हुई आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि वो जितने भी लोग थे जिनके खिलाफ मैंने आपको पहले से तंबीह की थी, मैं आपको सबसे पहले बताने वाली थी कि जनाब सोशल मीडिया पे जिसने ये हरकत की है उसकी पकड़ होने वाली है। तो उन तमाम के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। कितने लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं और उनका ताल्लुक कहाँ से निकला है, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की मोहब्बत से कौन वाकिफ़ नहीं है कि वो खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए वो अब टक्कर लेने को तैयार है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने एक धमकी दी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, और क्या धमकी दी है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले भी बताया था कि मेरे दिमाग में ये बात खटक रही है कि मुझे लगता है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो हैं वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट हमारे इदारों से टक्कर लेने का फैसला किया है। क्या कहा है उन्होंने अपने ट्वीट में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आज ही के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीटीआई के अंदर कुछ लोगों ने बहुत गंदे किस्म के वीडियोस बनाए हैं, जिसके बारे में शायद मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे शर्म से पानी में डूब मरूं, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूर है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे उनको मैं ये बताऊं कि जब मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बताया था कि पीटीआई के जितने जलसे जुलूस हुए हैं, देखें मैं अब फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, हर लीडर का हक होता है कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करे। लोगों का पूरी तरह से राइट बनता था कि वो खान साहब को सपोर्ट करें या ना करें। पूरी तरह से ये बात सोशल मीडिया पे नज़र आ रही थी कि जैसे पूरा मुल्क बाहर उमंड आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाए। जब ये बात मैंने सबसे पहले बताई, मुझे झूठा कहा गया और कहा गया कि पीटीआई वाले तो बहुत इज्जत करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन जब मैंने सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाया तो उसके बाद लोगों की ज़ुबान फिर भी बंद नहीं हुई। फिर कुछ अर्से के बाद मैंने आपको दोबारा से अगले व्लॉग में बताया कि किस तरह से एक जहर भरा जा रहा है लोगों के जहनों में। और लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्लेकार्ड्स बैनर्स हाथ में पकड़े और उसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत गलीज किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की। अगर आपने मेरा वो वीडियो भी नहीं देखा तो वो मैं बना चुकी हूँ, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ आर्मी का, और सब जो हैं वो एक ही पेज पर हैं। उन्होंने फैसला किया कि हम क्रैकडाउन करेंगे। क्रैकडाउन में हम इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आया ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं इसके पीछे है कौन और कितने सोशल मीडिया सेल्स हैं। और जब पता लगाया तो उसमें से डॉक्टर असलान खालिद को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक जो है पीटीआई से निकला। और ये वो शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इमरान खान साहब से डायरेक्ट सैलरी लेते थे। और ये ट्रेंड्स जो गलीज़ा फ़ारूकी, इन्होंने गलीदा फ़ारूकी का ट्रेंड चलाया था, ये वो इस तरह के ट्रेंड्स चलाया करते थे गलीज़ किस्म के। इनके लैपटॉप्स और इनके फ़ोन्स जो हैं अपने कब्जे में कर लिए गए, लेकिन पीटीआई के तमाम वज़रा ने इनके हक़ में ना सिर्फ बयान दिया बल्कि इनको कानूनी मुआवनत देने का भी फ़ैसला किया। उसके बाद जनाब एफआईए को सौंपा गया ये सारा टास्क, और एफआईए ने जो है लाहौर से 2 अफराद को गिरफ्तार किया। उसके बाद गुजरात और फैसलाबाद से इन्होंने 8 अफराद को गिरफ्तार किया। टोटल 50 लोगों को अभी तक जो है वो गिरफ्तार किया है। अब आप कहेंगे 50 बंदों से क्या होता है भाई, 30 लाख तो बंदा शायद बाहर था, आप लोग कहेंगे, लेकिन नहीं जनाब, ये 50 बंदे जो है 50 लाख लोगों को ख़राब कर रहे थे। वो किस तरह से कि इनके सैकड़ों जाली अकाउंट्स निकले हुए हैं। एक एक कमरे में 40-40 लैपटॉप्स लगाकर ये बैठे हुए थे। एक एक बंदे के 25-25 अकाउंट्स थे और सैकड़ों अकाउंट्स इन्होंने बनाए हुए थे, और फिर इस तरह से ये वहाँ से ऑपरेट करते थे। मैं भी कहूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात की जाए तो कम यानी कि रद्द-ए-अमल सामने आता है। नून लीग के खिलाफ बात करो तो ठीक है, वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आता है लेकिन कम आता है। लेकिन जैसे ही आप पीटीआई के
बारे में हकायक बयान करो तो लोगों की एक लंबी फहरिस्त आपके ऊपर एकदम से आके झपटती है, आपके ऊपर हमला करती है और आपको गंदे गंदे जुमले आपके ऊपर कसती है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करती है और आपको बिका हुआ या लिफाफा और पता नहीं क्या क्या कहती है। तो जनाब ऐसे ही लोगों को अब आर्मी ने उनके खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। FIA ने जिन लोगों को पकड़ा है, पकड़ने के बावजूद जो है लोगों को, PTI के लोगों को, जितने भी लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या रियासत के खिलाफ जो है वो बयान देता है तो डेफिनेटली उसको कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन एंकर पर्सन इमरान रियाज खान क्या कहते हैं, वो डट गए इस्टेब्लिशमेंट के आगे और उन्होंने एक ट्वीट किया है। अभी तक मुझे नहीं पता कि ये अब उनका वेरीफाइड अकाउंट है या नहीं, लेकिन जो इतलात मुझ तक पहुंची हैं वो यही है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा है कि डराओ मत, आओ और गिरफ्तार करो। और ये वो किसे कह रहे हैं, ये वो रियासत के रिट को जो है ना चैलेंज कर रहे हैं, वो ये एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो FIA हुकाम है उन्होंने अभी तक जो डिटेल्स दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 200 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि बैरून मुल्क से जो है वो ऑपरेट हो रहे थे और फिर 21 से ज़ायद अकाउंट्स जो थे वो ऐसे थे कि जो ख़ास तौर पे इस तरह की जो मुहिम है जिसमें गंदी गंदी लैंग्वेज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई थी और ये बयानियाँ लोगों के जहन में डालना कि सब लोग बिके हुए हैं, सब गद्दार हैं, सिर्फ PTI के जो लोग हैं वो लॉयल हैं। उसके बाद डॉक्टर अरसलान खालिद के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि मेन सरगना थे PTI के। तरीके लब्बैक का भी एक शख्स पकड़ा गया है, वो भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस था। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं जिससे सुनकर जितने भी PTI के सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और वो न्यूज़ ये है कि जहांगीर तरीन खान तो 16 को आ रहे हैं पाकिस्तान। सब लोगों ने कहा था बाऊजी यानी कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं। और जनाब जी अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मुल्क में वापस बुलाने का फैसला कर लिया है और उसके लिए उन्होंने उनके सफारती पासपोर्ट्स को जारी कर दिया है। तजदीद का उन्होंने हुक्म दे दिया है। और आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन को अहकामात भी मौसूल हो चुके हैं इस सिलसिले में। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि नवाज शरीफ का मुल्क जारी बात है पाकिस्तान है, उनका हक है, उन्होंने आना ही है। अब यहाँ पर यकीनन बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे कि गए क्यों थे, डील करके गए थे, तो ऑब्वियसली डील ही करके जाते हैं ना। मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपके मुल्क के हसास इदारे ना चाहें कि आप इस मुल्क से निकलें तो क्या आप निकल पाएंगे? नहीं निकल सकते। तो सारी बात है वो आपस में जो नवाज शरीफ है उनको पता था कि अगर मैं, जब तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी, अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे जेलों में डाल के रखेंगे तो ठीक है, वो अपनी डील करके बाहर चले गए। लेकिन मैं इस चीज़ को कंडेम करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डील्स करके बाहर चले जाएं बाद में आ जाएं। लेकिन फिर बाऊजी को इस बात का है ना गिला कि वो कहते हैं कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो है ना कभी 5 साल पूरे नहीं किए और मैं 3 बार इक़्तिदार में आया और तीनों बार उनका इक़्तिदार जो है, एक बार पता नहीं 2 साल रहा, एक दफ़ा पता नहीं 3 साल रहा और एक मरतबा फिर 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो इतने से कम अरसे के बावजूद उन्होंने जो जेलें काटी हैं वो कई कई साल पे मुहित है, तो अब वो नहीं चाहते कि वो जेलें काटें। आपको पता है इसहाक डार जो थे उनका यहाँ पे एक घर भी नीलाम कर दिया गया था लाहौर में। और आपको पता है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जो साकिब निसार खान हैं, उन्होंने दरअसल इसहाक डार का जो पासपोर्ट था उसको मनसूख कराया था और अब तजदीद करा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब मैं आप लोगों के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ जो गौर से सुनने वाली है कि जब 2017-18 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, उस वक्त खान साहब कहते थे कि बाजवा साहब से ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई न्यूट्रल है ही नहीं है। उस वक्त बाऊजी यानी कि जो नवाज शरीफ साहब थे वो रोते फिर रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रहे थे, लेकिन इमरान खान कहते थे कि नहीं, बाजवा साहब बहुत ईमानदार आदमी है। उस वक्त वो क्या कहते थे, आज वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वो क्या कहा करते थे, जरा ये सुनिए। और थी, मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि इमरान खान साहब पहले क्या कहा करते थे न्यूट्रल को, और अब उनकी न्यूट्रल की डेफिनेशन कैसे बदल गई है। पहले वो क्या कहते थे बाजवा साहब को, और अब उनकी डेफिनेशन कैसे बदल गई है। हमारे मुल्क में जो गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि हमारे मुल्क की ख़वातीन जो PTI को सपोर्ट करती हैं, मैं सबको नहीं कह रही, मैं चंद एक को कह रही हूँ कि PTI की सपोर्टर्स जो है ना, चाहे वो मर्द हों औरतें हों, उनको शर्म ही नहीं आती है जब वो कोई बात कर रहे होते हैं। सबूत के साथ मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, ये खातून की ज़रा आप लैंग्वेज देखें कि किस तरह से गंदे इशारे करके ये दिखा रही हैं और PM के बारे में और एक्स CM के बारे में
ठीक है जी, आपको इख्तलाफ है, आपको शहबाज शरीफ साहब पसंद नहीं है, आप तनकीद करना चाहती हैं, आप ज़रूर करें, आपका राइट है। लेकिन जो गंदे इशारे आप कर रही हैं, आप सोचें कि आप अपनी आगे नस्ल की क्या तरबियत करेंगी। ज़रा ये वीडियो देखें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप ज़रा बेगैरती, बेशर्मी, जलालत और ईमान फरोशी की इंतहा चेक करें कि ये आदमी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आदमी आप चेक करें इसकी बेगैरती। ये देखें, ये आदमी कह रहा है कि 22 करोड़ अवाम इसके साथ है। 22 करोड़ अवाम जो है ना, इसको ये दिखाती है हम लोग इमरान खान के खातिर बाहर रोडों पे घूम रहे हैं, और ये बेगैरत का बच्चा पीएम बन गया, जिसकी आज फर्दे जुर्म आयद होनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस किस्म के मुसलमान हैं, हम किस किस्म के इंसान हैं कि हमें एटलीस्ट, हम जो यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनको इतना एहसास नहीं, इतनी गैरत नहीं कि हम आवाम ने, हमने इमरान खान को चूज किया था, और 4-5 टट्टू बिकने के बाद हमारे ऊपर ये चोट डाकू लगे बिठा दिया आप लोगों ने। थू है आप लोगों पे, आप लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं इसका पूरा इजलास देख रही हूँ सुबह से अब तक, इसके अंदर कितनी नाइंसाफियां हुई हैं हक और ईमान के साथ। बताएं, आप लोग अपने ज़मीर को जगा के बताएं कि ये गलत नहीं है। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह और उसके रसूल को? अब हम रोडों पे निकली रही, सारी रात निकली रही इमरान खान के हक के लिए। ब्लैकआउट कर दिया गया, लोगों ने मोबाइल ऑन कर लिए, मैं गवाहों में वहां थी, और ये इधर पार्लियामेंट में खड़ा होके ये बुढ़ा, ये चेरी ब्लॉसम, ये खबीज, ये करप्ट आदमी क्या खड़ा होके कहता है कि 22 करोड़ अवाम का भला किया इसने। 22 करोड़ अवाम इसके साथ थी। ना लाते आप लोगों पे जमीन फरोशों की अगर कोई शक्ल होती ना, तो वो पाकिस्तान की जो आला अदलिया बैठी हुई ना, वो होती। नवाज शरीफ के घर की रखेल है हमारी सुप्रीम कोर्ट। हद कर दिया आप लोगों ने बेगैरती और बेइंतहा की। क्या होगा अगर आपको लग रहा है ना कि आप लोगों ने बड़ा तीर मार दिया, अब अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका आप क्या करेगा? अमेरिका ने आपको छोड़ दिया। ये जो डॉलर 8 रुपए नीचे आए ना, ये इनका बाप जो वहाँ बैठा है ना, चोर और चक्का, वो उसने भेजे पैसे वापस। हम पाकिस्तानियों को ज़मीर बेच दिया आप लोगों ने। क्यों है आप लोगों पे? जी, तो आपने गलाजत से भरा ये वीडियो देख लिया। यानी तनकीद करने की भी कोई लैंग्वेज होती है, कोई ज़ुबान होती है। जैसे आपने देखा कि असद कैसर जो है, उन्होंने कैसे गाली दे दी थी सहाफ़ी के सवाल पूछने पे। अच्छा, फिर आप देखिए कि एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें एक साहब फरमा रहे हैं कि जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई है, उसी वक्त ड्रोन हमले होना शुरू हो गए। क्या कह रहे हैं, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी इत्तला मिली है कि शवाल में ड्रोन हमला हुआ है। इमरान खान के जाने के बाद ये पहला ड्रोन हमला है, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। किसके घर पर हुआ है, कहां पे हुआ है, ये भी अभी नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन सरकारी सतह पर एक एहलकार ने ये बताते हुए कहा कि ड्रोन हमले में फिलहाल 7 अफराद के मरने की इत्तलात है और 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। शमाली वजीरिस्तान के शवाल एरिया में ड्रोन हमले की इत्तलात कन्फर्म हो चुकी है और कई सालों से, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, शमाली वजीरिस्तान के फिजा ड्रोन हमलों से मुकम्मल तौर पर खाली थी, फाकती। ड्रोन जहाज़ों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज इमरान खान के जाने के बाद पहला ड्रोन हमला हुआ है और ये है नई हुकूमत के लिए नया चैलेंज, और ये कन्फर्म हो चुका है कि ड्रोन हमला शवाल में पहला हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रोन हमले के मुतालिक जो खबर मैंने चलाई थी, चूँकि सहाफ़ियों का भी बुनियाद जो होता है वो सोर्स होता है, सोर्स की बुनियाद पर मैंने ख़बर चलाई थी। चूँकि मैं मीरानशाह में हूँ और शवाल एरिया हमसे काफ़ी दूर है, तो जितनी भी सोर्स थे उन्होंने अब कन्फर्म कर लिया है कि शवाल में न ड्रोन हमला हुआ है, न शवाल में कोई रह रहा है और न ही वहाँ पर कोई रहायश पजीर है। लिहाजा जितनी भी गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं यहाँ पर, लोकल इंतज़ामिया है, पुलिस है, जो भी है, वो सब कह रहे हैं कि हमने तस्दीक कर दी है कि ड्रोन हमला नहीं हुआ है।
और हम भी कह रहे हैं कि सहाफ़ी जो होते हैं वो सोर्स की बुनियाद पर ख़बर चलाते हैं, और उस सोर्स ने भी अभी तस्दीक कर दी है कि ड्रोन हमला नहीं हुआ है। लिहाजा मैं अब वो कमेंट्स वापस ले रहा हूँ कि ड्रोन हमला हुआ था, चूँकि कबायली इलाका है, कबायली इलाके में न टेलीफोन का तरीक़ाकार है, न मोबाइल का कनेक्शन का तरीक़ाकार बनता है, तो सोर्स की बुनियाद पर हम चलाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि या जल्दबाजी में वीडियो चल जाती है, और या सोर्स ऐसा जो कन्फर्म ख़बर नहीं होता वो मिल जाता है उनसे। तो अभी सारे ने तस्दीक कर दी है कि ड्रोन हमला शमाली वज़ीरिस्तान में नहीं हुआ है, और न शवाल में ड्रोन हमला हुआ है, और न ही कहीं पर भी शमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला नहीं हुआ है। तो सारों ने तस्दीक कर दी है, और अभी तक हम तस्दीक के पीछे लगे थे, क्योंकि अभी आखिरी जो इतलात आ रही है, जो आखिरी तस्दीक पहुंच चुकी है, तो उससे मालूम हुआ है कि फ़िलहाल ड्रोन हमला। इनकी भी आपने कहानी सुन ली जो टोटली झूठ है। आमिर लियाकत हुसैन ने इसको अपने पेज पे शेयर किया और उन्होंने कहा कि ये झूठ है, मतलब जानबूझ के मुल्क के अंदर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब जी ड्रोन हमला हो गया क्योंकि अमेरिका से उसको जोड़ा जाएगा, और क्योंकि जनाब जी गद्दारी हो रही है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत नहीं है। तो अब आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको सबूत के साथ, ये आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स पे जाकर पढ़ सकते हैं, जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने लिखे हुए हैं मैंने आपको बताए हैं कि इस बारे में अब आप क्या कहेंगे। ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ख़ास तौर पे जो लाहौर के सब्ज़ाज़ार के इलाके से पकड़ा गया है, उसका नाम है जी मकसूद आरिफ वाला, नाम भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने इनके अकाउंट्स की डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से ये गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, और इस वक्त ये हसास इदारों की जो है वो तहवील में है। उसके बावजूद भी अगर आप आम जो लोग मुझे देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इसे सपोर्ट करेंगे, तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये जहनी पसमानदगी है, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ गई हैं जो कभी नहीं निकल सकती। क्योंकि लोग मुझे यही कहते हैं ना कि अपने वीडियो में सबूत दें, सबूत दें। तो ये सारे सबूत हैं, न्यूज़ में भी जाके देख सकते हैं, अखबारात में भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ आएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि खान साहब के आने वाले दिनों में आप मुतनाज़ वीडियोज़ भी देखेंगे, और आप देखेंगे। ये मैं आज आपको कह रही हूँ, तारीख नोट कर लें, उसके बाद आप लोगों की आंखें खुलेंगी, आज शायद नहीं खुलेंगी। फिर भी आप लोग जो समझते हैं, आप लोगों का पूरा हक है। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, मैं आपको गाली नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ है, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।